नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आज लाइब्रेरियन संबंधित बातें नहीं करूंगा, ठीक है, जो हम लोग का सिलेबस में है। तो हम आज ये चर्चा करेंगे कि देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ काफ़ी समस्याएं आ गई है। कारण क्या है कि देखिए, आप सभी को पता है कि BLIS का एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट वीक में होना है। दूसरी बात दोस्तों कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने NTPC का फॉर्म अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को अभी ये कन्फ्यूजन आ रही है, मुझे काफ़ी मेल आ रहे हैं कि मेरा BLIS का भी एग्ज़ाम है और NTPC का भी एग्ज़ाम है, तो क्या हम दोनों तैयारी एक साथ कर सकते हैं, या किस एग्ज़ाम पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, या किस एग्ज़ाम को छोड़ना है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। और दोस्तों फिर इसके बाद जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो लाइब्रेरियन की क्लास संबंधित होगी, ठीक है। तो आज मैं आपको दोनों का डिफरेंस, तैयारी करने का तरीका, सारा चीज़ कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। अगर आप लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो तो भी आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर आप NTPC के स्टूडेंट हैं फिर भी आपको वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आप दोनों तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपको वीडियो देखनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी डाउट हैं मैं सारे डाउट को ले लिया हूँ, फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं वहाँ पे सभी को रिप्लाई दूंगा, और मुझे लगेगा कि अगर इससे संबंधित हमें एक और वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, और समझने के बाद आप उसे अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। हम लोग ये भी जानेंगे कि NTPC की तैयारी कैसे करनी है और BLIS की तैयारी कैसे करनी है, और दोनों की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बेनिफिट देख लेते हैं NTPC का। जैसा आप स्क्रीन में नंबर 1 में देख सकते हैं, डायरेक्ट जॉब। दोस्तों NTPC में क्या है कि अगर आप NTPC एग्जाम क्वालिफाई करते हैं RRB NTPC के, तो ये आपको डायरेक्ट जॉब दिलवाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी ने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होगी ही, ठीक है। हैंडसम सैलरी। दोस्तों आपको तो पता ही है कि जितने भी NTPC में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और जितने भी पोस्ट हैं सभी की सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप स्टेशन मास्टर की जॉब की बात करेंगे तो वहाँ पे 4200 ग्रेड पे होती है, ठीक है। सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो देखिए सिलेबस NTPC में क्या है कि वो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप लोग प्रिपरेशन करते हैं या फिर BLIS कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप करेंगे तो वहाँ पे लाइब्रेरियन की क्वेश्चन के अलावे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, GS, जनरल साइंस, वो सिलेबस की जानकारी आपको पहले से ही है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, ध्यान देंगे। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो दोस्तों कि आपको इसमें क्या करना है कि जितने वैकेंसी हैं, ठीक है, उतने ही कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। बाकी को डिसक्वालीफाई होना है, जैसा कि आपको सभी को पता है। तो इसमें मैं विस्तार से कभी चर्चा बाद में करूंगा, ठीक है। अभी मैं बस आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ कि वो कन्फ्यूज है कि मैं लाइब्रेरियन की तैयारी यानी BLIS की तैयारी करूँ या फिर NTPC का करूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि NTPC के जैसा मौका मेरे ख्याल से अभी लॉन्ग टाइम तक आना मुश्किल है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए BLIS की हम बात करते हैं, ठीक है। तो BLIS सबसे पहले आप जान लें कि एक डिग्री एग्जाम है। इससे आपको BLIS पास करने से आपको जॉब डायरेक्ट नहीं मिलेगी। क्लियर बात, ये सब आप लोगों को पता ही है। सेकंड क्या है कि देखिए अब इसका बेनिफिट देखिए कि बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसमें आपको जॉब के काफ़ी अच्छे अवसर मिलेंगे, कब, जब आप BLIS कंप्लीट कर लेते हैं तो। क्योंकि दोस्तों देखिए लाइब्रेरियन संबंधित कितने हाई सैलरी होते हैं लाइब्रेरियन में, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखिए हैंडसम सैलरी, जैसा कि मैं बताया कि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है लाइब्रेरियन में, लेकिन कब, ये BLIS कंप्लीट करने के बाद, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइब्रेरियन की जॉब के लिए देंगे उसके बाद, ठीक है। और वर्कलोड की बात करें तो दोस्तों आपको पता ही है कि देखिए लाइब्रेरियन का वर्कलोड उतना अधिक नहीं होता है। ये काफ़ी अच्छा एक प्रोफेशन है। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को बुक बुक में बुक पढ़ाई करने में काफ़ी अच्छा लगता है, यानी उनकी रुचि लाइब्रेरी में है, तो बिल्कुल उनके लिए परफेक्ट जॉब है, ठीक है। तो ये दोनों का बेनिफिट है, आप समझ सकते हैं, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं NTPC एग्जाम के बारे में। दोस्तों अभी मैं ग्रुप डी के बारे में कंप्लीट चर्चा नहीं करूंगा। कारण क्या है कि देखिए मेरा यहाँ पे आपको वैकेंसी की जानकारी दिलवाना मेन उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है दोस्तों कि आप लोग जो कन्फ्यूज हैं कि मैं किसकी तैयारी करूँ
ये दोनों की तैयारी कैसे करूँ, तो मैं सारा कंप्लीट आज आपको जो आपका पढ़ाई का जो तरीका है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनटीपीसी में आपकी टोटल वैकेंसी 35,208 हैं। ठीक है, इसमें टोटल कैंडिडेट 1.26 करोड़ अप्लाई किए हैं। ठीक है, यानी 1,26,00,000 कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं, मतलब इतने लोग एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। कारण क्या होता है, वो सोचते हैं कि लगभग 1,20,00,000 कैंडिडेट में 35,000 में सेलेक्ट होना शायद मेरे लिए असंभव है। ठीक है, तो ऐसा लोग सोचते हैं, बिल्कुल उनका सोचना सही है। ठीक है, कि इतने बड़े अमाउंट स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 35,000 सीट लाना वाकई में काफ़ी डिफिकल्ट है। तो दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ कि इस 35,000 जो स्टूडेंट होंगे, आप देखेंगे जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किए, आप उनसे कभी आप पूछेंगे, मिलेंगे, क्योंकि आपको पहले ये बात आपके दिमाग से निकालना होगा कि ये असंभव है। असंभव बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखिए, 1,26,00,000 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो एनटीपीसी अप्लाई किए हैं, उनको एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। पहली बात, उन्हें रेलवे का सिलेबस भी नहीं पता होगा कि रेलवे में क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो ऐसे तो आपको लगभग बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। फिर बहुत सारे लोगों को सिलेबस तो पता ही होगा, लेकिन वो पढ़ाई छोड़ चुके होंगे। वो एक टाइम में तैयारी करते थे, लेकिन अब किसी कारणों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक एनटीपीसी काफ़ी अच्छा अवसर माना जाता है, इसके कारण वो लोग अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है कि इतने करोड़ करोड़ कैंडिडेट अपेयर होंगे, एग्ज़ाम देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है कि जो रेलवे का सिलेबस है उससे आपको पढ़ाई करनी है। और सीट की तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप दोस्तों देखेंगे कि अगर आप सिलेबस को देख के कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिस सेट का सॉरी अब अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज देते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो बिल्कुल आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और बिल्कुल आपको ये सोचना नहीं है कि 1 करोड़ कैंडिडेट के बीच मैं क्वालिफाई हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या तैयारी का सही तरीका होना चाहिए। ठीक है, और मैं एनटीपीसी के तैयारी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा दोनों एग्ज़ाम की, बीएलआईएस एग्ज़ाम और साथ में एनटीपीसी एग्ज़ाम। दोस्तों, अगर आप बीएलआईएस नहीं कर रहे हैं और कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो उसे आप बीएलआईएस की जगह में अपने कोर्स को भी रख सकते हैं। मैं दोनों तरीका बताऊँगा, तो चलिए वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, दोस्तों आप देखेंगे कि अधिकतर स्टूडेंट को ये 4 डाउट काफ़ी अधिक आती है। ठीक है, तो आज चारों के बारे में हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक, जितने भी आपके नॉलेज में ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट को इसकी जानकारी मिल जाए कि वो तैयारी कैसे करेंगे, अगर वो 2 कोर्स एक साथ कर रहे हैं जिसमें से एक एनटीपीसी भी आ जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको दोस्तों लाइब्रेरियन यानी बीएलआईएस की कंप्लीट क्लास करवाई जाती है, और जितने भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है उसकी जानकारी भी दी जाती है। ठीक है, और दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में दे दे रहा हूँ। आप बिल्कुल टेलीग्राम आप यूज़ करते हैं तो उसे ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी मेरे पास जॉब की पीडीएफ आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन इग्नू संबंधित आएगी, तो मैं इस टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, पहला डाउट क्या होता है कि दोनों परीक्षा की तैयारी एक साथ करना संभव है। तो दोस्तों देखिए, पहले तो हम लोग जान चुके हैं दोनों परीक्षा के बारे में। दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को एनटीपीसी का सिलेबस के बारे में पता होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों परीक्षा की तैयारी करना बिल्कुल संभव है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल चुके हैं। तो जाहिर सा बात है दोस्तों कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अभी आप बीएलआईएस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जब वो लोग निकाल सकते हैं आपसे जूनियर होके, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संभव है, इसका साफ साफ जवाब मैं देना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड में कैसे करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे करें जब दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना एक साथ संभव है, तो आखिर कैसे संभव है। अब दोस्तों देखिए, मैं थोड़ा सा बीएलआईएस के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, इस बार जो जून सेशन के स्टूडेंट के एग्ज़ाम हुए थे, तो जब उनका डेट शीट आया था, उस समय स्टूडेंट्स को पता चले कि उनका एग्ज़ाम एमसीक्यू होने वाला है। उससे पहले ये क्लियर नहीं था कि एमसीक्यू होंगे, लेकिन हाँ ऐसा डाउट हो रहा था, ऐसा बताया जा रहा था कि एमसीक्यू हो सकता है, लेकिन ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तब मिली जब प्रोग्राम आई, इग्नू का एग्ज़ाम डेट आया। ठीक है, तो तब क्लियर हुआ। अब दोस्तों यही सेम कंडीशन अभी भी जो दिसंबर सेशन के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, वो लोग कन्फ्यूज हैं कि
एग्ज़ाम एमसीक्यू होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। तो दोस्तों लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो एमसीक्यू हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी तक डिस्क्रिप्टिव की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि डिस्क्रिप्टिव होगी, और ना ही ये भी बताया गया कि एमसीक्यू होगी। तो इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है? तैयारी दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अभी आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई करनी है, और थ्योरी से ही आप एमसीक्यू बनाएं, ताकि अगर किसी भी प्रकार की पैटर्न में बदलाव किए जाते हैं तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपको तैयारी दोनों तरीके से करनी है। तो कैसे तैयारी करनी है ये तो मैं आपको अब क्लास में बताता ही रहता हूँ और बताऊंगा भी, ठीक है। तो मैं बीएलआई स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितने भी 9 पेपर हुए थे जुलाई सेशन के, उस पेपर को आप एक एक करके जरूर देख लें, 2 to 1 से लेके 2 to 9 तक, ठीक है। 2 to 7 का तो आपको पता ही होगा कि इस बार भाइबा हुआ, अभी उसके बारे में भी कुछ क्लियर नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जो इस बार एग्जाम होगा फरवरी में, वो भाइबा होगा या प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो टोटल आप 9 क्वेश्चन देख लें। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास 9 पेपर नहीं अवेलेबल हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं टेलीग्राम चैनल में टोटल 9 पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, और मैं करवा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी जितने लोग नए जुड़ेंगे तो कमेंट जरूर करें। तो मैं वहाँ पे पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उससे आप देख लें और उसका आंसर को सर्च करके आप बिल्कुल उसे याद कर लें। इससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट क्या होगा कि देखिए, इग्नू पास अब एक पैटर्न तैयार हो गया कि वो क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे, और स्टूडेंट को भी एक आइडिया हो गया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पिछला बार पता ही है, अभी मैं वो चर्चा नहीं करूंगा कि कितने सारे समस्याएं स्टूडेंट को हुई थी। अचानक पैटर्न चेंज किया गया था, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई पूछा गया था, जो कि यूजीसी नेट के क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉपी कॉपी पेस्ट किया गया था। तो अभी ये सब चक्कर में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अभी जो हो गया उसे भूल जाएं और आगे के बारे में सोचें, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के और आप कंटिन्यू पढ़ाई करें। अभी मैं ये भी चर्चा करूंगा कि एनटीपीसी और ये दोनों की तैयारी कैसे करें, ठीक है। पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। किसे कितना पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देखिए, लाइब्रेरियन की पढ़ाई के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट आपको 3 घंटे का टाइम निकालना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि उसमें भी मैं आपको पहले ही कहता था कि ऐसे पास सिर्फ पास नहीं हो जाना है, आपको बेहतर करना है लाइब्रेरियन भी। तो 3 घंटा आप टाइम निकालें। 3 घंटा में आपको क्या करना है, 2 to 1 से 2 to 9 के जितने भी आपके पास बुक हैं, बुक नहीं है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। मैं बुक भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा चुका हूँ और मैं फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी कमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी कमेंट करें, ठीक है। अब 3 घंटा में आपको क्या करना है, बुक भी पढ़ाई करनी है, वीडियो भी देखना है, अगर आपके नोट्स हैं तो नोट्स से भी पढ़ाई करनी है, रिवीजन भी करना है। लेकिन 3 घंटा आप जरूर पढ़ें, कम से कम। ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन 3 घंटा कम से कम श्योर आप पढ़ें। अब बात आती है एनटीपीसी की। दोस्तों आपको एनटीपीसी के बारे में पता ही है कि इसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट अपेयर होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कॉम्पिटिशन इतना ईजी नहीं होगा। तो आपको लाइब्रेरी सॉरी एनटीपीसी के लिए कम से कम 5 घंटा निकालना ही है, यानी 5 घंटा एनटीपीसी के लिए और लाइब्रेरियन के 3 घंटे। अगर आप इतने घंटे मन से पढ़ाई कर देते हैं, चलिए मैं 8 घंटे की बात नहीं करता हूँ, आप 8 घंटे को छोड़ दें तो 7 घंटे, 7 घंटे भी छोड़ दें तो 6 घंटे, 6 से कम आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाई करनी है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। बिल्कुल आपको एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है। बिल्कुल अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। 6 घंटे कम से कम ये कंपलसरी है पढ़ना, ठीक है। अगर आप 6 घंटे मन से पढ़ते हैं, जिसमें बीएलआई 3 घंटे में बोला, अगर उसे आप 2 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं मन से, तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल छोटा सा दे देता हूँ। देखिए इस बार क्या हुआ था, इस बार जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट के एग्जाम हुए थे, तो उनका सडनली पैटर्न को चेंज कर दिया गया था। उसके बावजूद भी क्या हुआ, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई था, फिर भी स्टूडेंट पास हुए दोस्तों। आप बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी देखेंगे, आप मेरे वीडियो में खुद जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उस दिन का कमेंट आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, ठीक है। तो जब वो कर सकते हैं दोस्तों इतना कम टाइम में, जो कि पैटर्न के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको माइंड में ये लाना ही नहीं है कि बिल्कुल मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब एनटीपीसी का आपको सिलेबस पता ही है। एनटीपीसी में क्या करना है आपको, देखिए जनरल साइंस के लिए आप जिस तरह से पढ़ाई करें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक मैंने देखा एक स्पीडी की बुक है, उससे आप जनरल साइंस के लिए पढ़ लें, काफ़ी अच्छा बुक है और काफ़ी बार वहाँ से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। आप कभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और स्पीडी की बुक ले लें, ठीक है। आप देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीके के बारे में तो आपको पता ही है कि आपको कम से कम लुसेंट जरूर पढ़ाई करनी है। मैथ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव की तैयारी की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जानकारी लेना है कि आप कैसे तैयारी करें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि आपको 70% के लगभग पढ़ाई करनी है एनटीपीसी को, और 30% पढ़ाई करनी है बीएलआई को। तो ये सिस्टम कब तक चलेगा 30%? जब तक कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो फरवरी हो सकता है, देखिए एनटीपीसी का एग्जाम मार्च में होने वाला, मार्च तक जाएगा, जो कि दिसंबर से मार्च होने वाला है। और
BLIS के एग्ज़ाम का भी डेट तो नहीं आया है, लेकिन ऐसे इग्नू एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि 70% आपको पढ़ाई करनी है NTPC की, 30% लाइब्रेरियन की पढ़ाई करती रहनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है मे बी ऐसा भगवान ना करे कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज आपका BLIS एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, तो आप इसका एग्ज़ाम जुलाई सेशन में दे सकते हैं। लेकिन अगर NTPC नहीं निकल पाता है तो क्या आप उसे जुलाई में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको NTPC में मन लगा के पढ़ाई करनी है। आपके पास जो टाइम बचता है यानी 30% वो BLIS की तैयारी करनी है। BLIS की तैयारी में आप सिर्फ वो पढ़ाई करें जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो इस पर हम लोग कंटिन्यू चर्चा करेंगे, जो कि क्लास में चर्चा कराई जाएगी। ठीक है, अब क्या सिलेबस समाप्त कर पाना संभव है? दोस्तों देखिए, सिलेबस समाप्त कर पाना मेरे ख्याल से संभव, देखिए BLIS की संभव नहीं हो सकती है। कारण क्या है कि अगर आप अभी से BLIS पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी वास्ट सिलेबस है, लेकिन हाँ, पास होना बिल्कुल संभव है, सिलेबस कंप्लीट शायद कर पाना संभव, देखिए संभव तो खैर है ही, लेकिन मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल समस्या ना, इसे समस्या ना सोचें, बल्कि इस आप ये जानें कि देखिए जितने भी लाइब्रेरी में 2 to 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी पुस्तकालय अधिनियम है, टाइप ऑफ लाइब्रेरी हैं, ये सब आप पढ़ाई कर लें, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताया था जुलाई सेशन के स्टूडेंट के, आप देखेंगे कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो अलग था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको दोनों का तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप BLIS का रिजल्ट आपका गड़बड़ाता भी है, किसी प्रकार की समस्याएं आ भी जाती है 1-2 पेपर में, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, और आपको जुलाई में फिर से एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर आप NTPC निकाल लिए और BLIS अगर नहीं निकल पाता है, फिर भी आप BLIS को आप काफ़ी उसमें काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप NTPC को ये जान लें कि NTPC काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दोबारा इसका फॉर्म कब आएगा किसी को नहीं पता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो एक साथ 2 एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर किए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए और अपने ग्रेजुएशन को डिग्री को भी काफ़ी अच्छे नंबर के साथ पास किए हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर दोस्तों आपको इसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्याएं आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आप चाहें, आपको लगता है कि कमेंट में नहीं पूछना है, तो टेलीग्राम में भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में दोस्तों देखिए वो एक चैनल है, ठीक है, वहाँ पे शायद आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे लिंक दोस्तों मैं जब फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे ये लिंक मैं दे दिया था कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी टेलीग्राम में भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सभी समस्याएं का समाधान आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ मोटिवेशन की आपको आवश्यकता है तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे के आपको बताऊंगा कि वो लोग किस प्रकार से क्वालिफाई किए थे। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप दोनों की तैयारी में आज से ही लग जाएं। अभी आप मोबाइल का यूज कम करें। अगर आप फेसबुक व्हाट्सअप चलाते हैं तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए उसे बंद कर दें। दोस्तों आप ये नहीं सोचें कि आपके दोस्त हैं नाराज़ हो जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, संघर्ष जो करना होता है आपको अकेले करना होता है, उसमें आपको कोई भी साथ नहीं देने आएंगे, लेकिन अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो सभी लोग आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अभी आपको ये नहीं सोचना कि मेरे फ्रेंड्स नाराज़ हो जाएंगे या फिर वो लोग कहेंगे कि मेरे मैसेज का रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, तो बिल्कुल आपको ऐसा भी माइंड में नहीं लाना है। जो आपके अच्छे फ्रेंड होंगे, समझदार फ्रेंड होंगे, पढ़े लिखे दोस्त होंगे, वो कभी आपके बारे में ऐसा सोचेंगे नहीं कि वो रिप्लाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनको पता ही होगा कि आपके पास अभी 2-2 एग्जाम का प्रेशर है, फर्स्ट BLIS और सेकंड NTPC, जो कि दोनों ही बेस्ट एग्जाम है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि अब जितने भी वीडियो अपलोड करूँ BLIS संबंधित होगी। अगर NTPC के स्टूडेंट जो कि सिर्फ NTPC की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपको लगता है कि कुछ मोटिवेशन की ऐसे बात करनी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि सप्ताह में कम से कम एक वीडियो ऐसे बननी चाहिए। और दोस्तों मेरा मेन चैनल का उद्देश्य क्या था कि क्या है अभी भी बता रहा हूँ कि इसमें लाइब्रेरियन संबंधित जितने भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो उस उनकी समस्याओं का समाधान के लिए चैनल को मैं ओपन किया था। और इस चैनल का उद्देश्य बस लाइब्रेरियन के स्टूडेंट या फिर जितने भी स्टूडेंट लाइब्रेरियन में हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं, या अब तो इंग्लिश में भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं क्लास बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो यही चैनल का मेन उद्देश्य है। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।